हेलो दोस्तों, मैं खुशी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के की एजुकेशन पर। आज हम पॉलिटी की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जो किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देर न करते हुए इसे पढ़ते हैं। और हाँ, इसे पढ़ने के बाद आप प्रीवियस क्वेश्चन को ज़रूर लगाइएगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाएगा। तो आइए देर न करते हुए देखते हैं। आपातकाल का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 18 में दिया गया है। आपातकाल कुल 3 प्रकार के हैं: राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में, राष्ट्रपति शासन 356 में तथा वित्तीय आपातकाल का प्रावधान अनुच्छेद 360 में दिया गया है। भारत में आपातकाल का प्रावधान 1935 के अधिनियम से लिया गया है। आपातकाल में मौलिक अधिकारों को निलंबन करने की प्रक्रिया जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। वहीं वित्तीय आपातकाल का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे इसकी उद्घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। अनुमोदन संसद द्वारा दिया जाता है। संसद बोले तो लोकसभा तथा राज्यसभा। अनुमोदन 30 दिनों के भीतर देना अनिवार्य है, 2/3 बहुमत से। संसद से अनुमोदन लेके इसे हर बार 6 माह के लिए अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति आपातकाल को कभी भी समाप्त कर सकते हैं और लोकसभा के 1/10 सदस्यों से प्रस्ताव पारित करके अपने साधारण बहुमत से आपातकाल को भी हटाया जा सकता है। इससे संबंधित कुछ अन्य तथ्य निम्न प्रकार से है, जैसे आपातकाल लगने पर अनुच्छेद 358 के तहत स्वतः ही अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाती है, किसी भी आदेश की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति आदेश जारी करके अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकते हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 के बाद से सशस्त्र विद्रोह के समय अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित नहीं होता है। वास्तव में 359 के तहत मौलिक अधिकार के लिए न्यायालय जाने का अधिकार समाप्त होता है, न कि अनुच्छेद समाप्त हो जाता है। अनुच्छेद समाप्त से तात्पर्य है निलंबित। अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर ही न्यायालय जाने का अधिकार निलंबित होता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, परंतु बीच में ही अगर आपातकाल समाप्त हुआ तो वैसे कंडीशन में 6 माह के अंदर लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल समाप्त कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल 4 देख सकते हैं, जैसे 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 1971 से 76 था, परंतु आपातकाल लागू होने के कारण इसका कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाकर 77 तक कर दिया गया था। राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव विधानसभा पर किस प्रकार पड़ता है, आइए देखते हैं। विधानसभा भंग नहीं होती है, परंतु इसे पंगु बना दिया जाता है। पंगु से तात्पर्य है कि राज्य के विषयों पर कानून का निर्माण केंद्र सरकार करती है। इस समय भारत के संघात्मक ढांचा एकात्मक में बदल जाता है। अब तक भारत में कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। जैसे भारत में 1962 से 68 में सर्वप्रथम आपातकाल लागू हुआ था। रीजन था भारत चीन युद्ध। उस समय राष्ट्रपति थे एस राधाकृष्णन। दूसरी बार 1971 से 77 तक लगा था, कारण था भारत पाकिस्तान युद्ध। उस समय राष्ट्रपति थे बीबी गिरी। तीसरी बार 1975 से 77 लगा था, कारण था आंतरिक अशांति। उस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। लागू किया गया था इसे 25 जून 1975 को। 25 जून को 2024 से संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसी को याद करते हुए। चूँकि जब 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, उस समय बहुत लोगों को जेल में बिना कोई कारण से डाल दिया गया था। इसे काला दिन के रूप में भी मनाया गया था उस समय, और आज भी काला दिन के रूप में इसे याद किया जाता है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए 2024 में वर्तमान भारत सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। थैंक यू सो मच। इसकी अगली बार अगली टॉपिक में देखेंगे।